हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 29 नवंबर से और 6 अप्रैल ये समय होगा जिस समय जो आपसे जलते हैं उनका बुरा समय अब चालू होने वाला है। 29 नवंबर से इनका बुरा समय, वो लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलते हैं, आपके शत्रु हैं, उनका बुरा समय चालू होने वाला है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, जिसे कह सकते हैं लॉटरी लगने वाली है। तो इसको हम विस्तार से समझेंगे। पहले ये समझेंगे कि ये शत्रु जो हैं उनको क्या, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है और कैसे लॉटरी आपको लगने वाली है, ये हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जैसे आप व्यापार कर रहे हैं और आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा हो, तो बहुत लोग जलने लगते हैं कि ये तो आगे बढ़ रहा है और हम पीछे ही रह गए। या आप जॉब करते हैं, वहाँ आप अच्छा काम करते हैं, आपका प्रमोशन होता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, तो बहुत लोगों को जलन होने लगती है कि इसकी तो सब कुछ, प्रमोशन भी हो रहा है, सैलरी भी बढ़ रही, पर हमारा कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग, या आपके घर परिवार के हों या बाहर के लोग हों या कोई भी आपके जो शत्रु हैं, उनका अब बुरा समय चालू होने वाला है। ये क्यों होने वाला है और कब होने वाला है? शनिदेव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 28 नवंबर को ही ये नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, जिससे आपको 29 नवंबर से इसका प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलने लगेगा। और राहु के नक्षत्र में ये गोचर करने वाले हैं शतभिखा नक्षत्र। शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र माना जाता है और राहु देव इस समय आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के भी अधिपति बन रहे हैं। तो जो भाग्य भाव में गोचर करने वाला ग्रह राहु है, जब उसके नक्षत्र में शनिदेव गोचर करते हैं तो शनिदेव कौन है? न्यायाधीश है, सत्य के देवता हैं। तो जब शनिदेव के दरबार में राहु होते हैं तो ये द्वारपाल बन जाते हैं और केतु जो राहु का ही अंश है वो सलाहकार बन जाता है। इसीलिए हम जो कर्म करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं या किसी का बुरा करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो फिर हमें शनिदेव दंडित करते हैं। उनके हाथ में क्या है? दंड। लोगों के बुरे का अच्छे का रिजल्ट देना। इसीलिए अब आपके शत्रुओं की बाट लगने वाली है, उनका बुरा समय प्रारंभ होने वाला है। उनके कर्मों का शनिदेव, जो कि कर्म के अधिष्ठाता हैं, वो कर्म का फल अब देना शुरू करने वाले हैं। और यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका अच्छा समय होने वाला है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्मों का तो भी रिजल्ट देंगे ना। ऐसे थोड़ी एक बुरे का कर्मों का बस देंगे, अच्छे कर्म भी जो आपने किए हैं उसका भी मिलेगा और यदि बुरे किए हैं तो उसका भी मिलेगा। इसके अलावा जो मैंने बात कही, दूसरी बात कि लॉटरी, तो लॉटरी का मतलब क्या है? लॉटरी का मतलब है अचानक धन की प्राप्ति या अचानक बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाना। लॉटरी का मतलब यही है मेरे नज़रिए से। लॉटरी का मतलब कुछ अचानक प्राप्त हो जाना, उसी को लॉटरी कहते हैं। अब लॉटरी में कहेंगे 2, 5, 10 लाख, परंतु यहाँ उतना लाभ मिल सकता है जितना आपने सोचा नहीं है। वो कैसे? क्योंकि राहु को आप जानते हैं कि जो लोग मतलब नीचे से उठ के बहुत जल्द, रातों रात जो लोग ऊपर तक पहुंचते हैं और जो लोग ऊपर से नीचे तक पहुंचते हैं रातों रात, आपने देखा होगा कि किसी के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत कुछ सब कुछ है, पर पता चला कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल जीरो में आ गया। यहाँ पर शनि राहु इन ग्रहों का हाथ जरूर होता है, खासकर राहु का। और आज के समय में हर व्यक्ति के ऊपर राहु का सबसे ज़्यादा कहा जाए तो प्रभाव है। क्यों? क्योंकि राहु सोशल मीडिया है,
राहु वो चीज़ है जो कुछ होता नहीं, अर्थात दिखावा, जो सत्य नहीं है पर लोगों को दिखाई पड़ता है। सोशल मीडिया क्या है? क्या उसका कोई अस्तित्व है? नहीं, वो एक दिखावा है। लोग सोशल मीडिया में दिखावा ही तो करते हैं ज़्यादातर लोग। तो ये दिखावा है राहु, छल कपट, ये है राहु। और शनिदेव क्या हैं? जो लोग बुरे करते हैं उनका रिजल्ट देने वाले। तो अब शनिदेव जब इनके नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु क्या करता है? आपको बढ़ाएगा, आपके पास जो पैसा है उसको खर्च करवाएगा, चाहे वो बीमारियों में खर्च करवा दे, चाहे बेफजूल के खर्च करवा दे, कराएगा तो है ही। तो उससे बढ़िया है कि बेवजह कहीं खर्च हो तो हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह में इन्वेस्ट कर दें। और यदि इस समय आपने अच्छी जगह में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको इतना लाभ मिल सकता है जितना आपने सोचा नहीं होगा। लॉटरी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आपकी कितनी व्यवस्था है, कितनी स्थिति है इन्वेस्ट करने की, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। और परंतु यदि आपने सही निर्णय लेके और इन्वेस्ट किया तो आपको बहुत लाभ राहु दे सकता है। इसमें यह जरूर समझने वाली बात है कि अब जैसे आपकी जन्म कुंडली में राहु हो गए, शनि हो गए, या आपके लग्नेश हो गए, या आपका लग्न हो गया, आपका धन भाव और आय भाव, साथ में भाग्य भाव, इन भावों के जो अधिपति हैं या इन भावों में जो राशि बन रही है उसके अधिपति हैं, इन भावों में किसी भी तरह किसी भी ग्रह का संबंध बन रहा है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो या किसी तरह संबंध बन रहा हो, तो इनके अंश बल कैसे हैं, षट बल कैसे हैं, सभी स्थितियां यदि आपके अनुकूल हैं ये, तो फिर आपको बहुत लाभ राहु दे सकता है। परंतु ये निर्णय आपको लेना होगा कि हाँ, इन्वेस्ट करना सही है या गलत है। खाली मेरे कहने पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये तो मैं गोचर का प्रभाव आपको बता रहा हूं। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या गोचर में जैसी स्थिति आपके लिए लाभदायक बनी हुई है वैसी स्थिति क्या आपकी जन्म कुंडली में भी है, बनी हुई है, ग्रहों की स्थिति मजबूत है, दशाएं आपके लिए अनुकूल चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। यदि ये सब अनुकूल हैं तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको लाभ मिल सकता है। परंतु इन्वेस्ट करना एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, उसे बहुत सोच समझ के और आपको खुद रिसर्च करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और फिर करना चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया बस आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको उसे प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आपको भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की खूब आराधना करना है, जिससे भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा बने और आपके जीवन में ये जो लाभ मिलने वाला है तो माता लक्ष्मी की कृपा से मिल सके। तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख सकते हैं और लिखने के अलावा स्मरण भी करना है। माता लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपसे बनता हो, और भगवान नारायण के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या अन्य मंत्र जो भी आपसे बनते हो उनका भी जप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि एक तरफ तो आपके शत्रु शांत होने वाले हैं, आपके शत्रु परास्त होने वाले हैं, और दूसरी तरफ आपको लाभ भी मिलने के चांस हैं, मौका है। इस वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।